अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल आर यू फाइन। आज के लेक्चर में हम आयन और आयन के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। आयंस आर चार्ज particles formed by loose or gain of electron। आयंस चार्ज पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन के लूज या इलेक्ट्रॉन के गेन की वजह से आयंस की फॉर्मेशन होती है। आयंस आर चार्ज पार्टिकल्स, जो आयंस होते हैं वो चार्ज पार्टिकल होते हैं। फॉर्म्ड बाय, बनते कैसे हैं? लूज आर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के लूज या इलेक्ट्रॉन के गेन की वजह से आयंस की फॉर्मेशन होती है। आयंस के दो टाइप्स हैं। There are two types of ions। आयंस के हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक है हमारे पास केटायन, जिसको पॉजिटिव आयन कहते हैं, और दूसरा हमारे पास है एनायन, जिसको नेगेटिव आयन कहते हैं। ये हमारे पास दो टाइप है आयन के। अच्छा, केटायन क्या होगा है? कैसे केटायन की फॉर्मेशन होती है? Cations are formed when an atom lose electrons from their outermost shell। अच्छा, केटायंस की फॉर्मेशन कैसे होती है? केटायंस आर फॉर्म्ड, केटायंस हमारे पास बनते हैं। कैसे केटायंस बनते हैं? व्हेन एन एटम लूज इलेक्ट्रॉन, जब कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन लूज करे। केटायन की फॉर्मेशन कैसे होती है? जब कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करे। कहां से इलेक्ट्रॉन लूज करे? अपने आउटर मोस्ट शेल में से जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो वो जो एटम होगा वो क्या कहलवाएगा? आयन कहलवाएगा। कौन सा आयन कहलवाएगा? केटायन कहलवाएगा। केटायंस आर फॉर्म्ड, केटायंस बनते हैं जब एन एटम लूज इलेक्ट्रॉन, जब कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन क्या करते? लूज कर दे। कहां से लूज करे? फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट शेल, अपने जो आउटर मोस्ट शेल है, जो लास्ट शेल है या जो बैलेंस शेल है, उसमें से जो एटम, कोई भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो उसकी वजह से किस चीज की फॉर्मेशन होती है? केटायन की फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, साइड पे हमारे पास एक एटम है सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर
11 है। अगर मैं इसकी एटम स्ट्रक्चर बना दूं एटम का, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो आउटर मोस्ट शेल है, लास्ट शेल है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब सोडियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कोई भी एटम अपने 7 इलेक्ट्रॉन सोडियम को नहीं देगा, तो सोडियम को क्या करेगा, सोडियम सोडियम अपना जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सोडियम वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा। अगर वो अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सोडियम क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा सोडियम, जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कैसे होगा, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, थर्ड शेल बनाया ही नहीं हमने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो शेल किस काम का। ये हमारे पास क्या था, ये सोडियम एटम था। ये अब हमारे पास किस चीज की फॉर्मेशन हो गई है, सोडियम आयन की। अच्छा देखिए, अगर इसको और आसान करके डिफाइन करें तो देखिए, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर था वो 11 था। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और जो थर्ड शेल था वैलेंस शेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो कोई एटम अपने 7 इलेक्ट्रॉन सोडियम को नहीं दे रहा था, तो सोडियम ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सोडियम एटम लूज करेगा, तो अब किस चीज की फॉर्मेशन होगी, सोडियम आयन की। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास सोडियम एटम था। और ये अब हमारे पास क्या बन गया है, सोडियम आयन बना है। कौन सा आयन बना है, केटायन बना है। और इसमें चार्ज जो आएगी वो कौन सी चार्ज आएगी, पॉजिटिव चार्ज, +1 इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने लूज किया। अच्छा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है सोडियम के ऊपर, ये कहाँ से आया और क्यों आया है, जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो लूज करने की वजह से इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये कहाँ से आ गया, देखिए, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 11 है। तो इट मीन्स के सोडियम का एटॉमिक नंबर अगर 11 है, तो सोडियम के पास कितने प्रोटॉन होंगे, 11 प्रोटॉन होंगे। कितने प्रोटॉन होंगे, 11 प्रोटॉन होंगे। नंबर के कितने होंगे, 11 प्रोटॉन होंगे। और जितने भी किसी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन। जब सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया, एक लूज किया है, तो अभी कैसे होगा, 11 प्रोटॉन, प्रोटॉन तो वही के वही है, और इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। ओवरऑल क्या होगा, देखिए, ये 11 इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ओवरऑल हमारे पास क्या बच जाएगा, एक प्रोटॉन बच जाएगा। देखिए, ये 11 है, ये 10 है, अगर इनको माइनस कर दे तो हमारे पास कितने बच जाएंगे, एक प्रोटॉन। तो ये जो चार्ज प्लस वाला चार्ज है, ये यहाँ से आया है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है केटाइन को तो हमने एक्सप्लेन किया है। अभी हमारे पास किसको एक्सप्लेन करेंगे, एनायन। दूसरा है हमारे पास एनायन। Anions are formed when an
एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन। जैसे केटायन की फॉर्मेशन हो रही थी जब कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, इलेक्ट्रॉन लूज करने के वजह से केटायन की फॉर्मेशन हो रही थी। इसी तरह एनायन की फॉर्मेशन कैसे हो रही है? जब कोई एटम एनायंस आर फॉर्म्ड, एनायंस बनते हैं व्हेन एन एटम, जब कोई एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन, जब कोई एटम क्या करे? इलेक्ट्रॉन गेन करे। इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से किस चीज की फॉर्मेशन हो रही है? एनायन की फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। अब क्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जब क्लोरीन क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में जो सेकंड शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड शेल में कितने? जब इसने क्लोरीन के थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो अभी क्लोरीन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन, वो 8 इलेक्ट्रॉन। अब क्लोरीन का क्या हुआ है? ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है। पहले क्लोरीन एटम था, अभी क्या हुआ है? आयन हो गया है। कौन सा आयन? एनायन। देखें, फर्स्ट शेल में क्लोरीन के एटॉमिक नंबर 17 था। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7 इलेक्ट्रॉन। जब क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो अब क्लोरीन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। 2, 8, 8। तो अब क्लोरीन का क्या हुआ है? ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। तो ये हमारे पास क्या होगा? एनायन। क्लोरीन क्या होगा? पहले एटम था, इलेक्ट्रॉन गेन के वर्ण करने की वजह से क्या बना है? एनायन बना है। ये हमारे पास क्या था? क्लोरीन का एटम था। जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो क्या बना है हमारे पास? आयन। कौन सा आयन बना है? एनायन बना है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया है।